अपने माइंड को कितना एक्सपेंड किया, मतलब कितना बढ़ा दिया, ये उस पर्सन पे डिपेंड करता है। और ये कैसे आता है? इस एजुकेशन के थ्रू, इस नॉलेज के थ्रू। कैसे हम इस जिस पेज से उठा के क्वेश्चन पूछा, स्वामी विवेकानंद ने तुरंत उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया। इसीलिए तो मेरा नाम विवेकानंद है। उन्होंने अपने नाम का मतलब, बुक का टाइटल देखा कि इसके अंदर क्या हो सकता है, वो पूरा टोटली, क्योंकि वो आध्यात्मिक पुरुष थे। इंडियन है जो वेस्टर्न सोसाइटी में जाके लोगों को एक प्रॉपर एजुकेशन का वे बताया है, स्वामी विवेकानंद। क्या आपको पता है रामाकृष्णन जो उनके गुरु थे, उनको कोई नहीं जानता था। उनको जानने का कारण है स्वामी विवेकानंद, क्योंकि उन्होंने अपनी फैमिली को भी छोड़ के अपने गुरु की बातें मानी थी। स्वामी विवेकानंद ने एक प्रॉपर एजुकेशन का तरीका बताया था वेस्टर्न सोसाइटी को। एक बार की बात मैं बता रहा हूँ, स्वामी विवेकानंद एक अंग्रेज के साथ बैठे थे। और टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे मतलब लंच हो रहा था। उस टाइम उस अंग्रेज के टेबल पे एक बुक पड़ी थी, और उस बुक को वो अंग्रेज बहुत दिनों से पढ़ाई कर रहा था, मतलब बहुत दिनों से पढ़ाई कर रहा था, फिर भी उसे मतलब नहीं नॉलेज, उसका पूरा नॉलेज नहीं था। तो स्वामी विवेकानंद से बोले कि मुझे 5 मिनट के लिए ये बुक दे दोगे? तो वो अंग्रेज बोला, क्या करोगे? बोला कि मैं इसे देखूंगा क्या है इसमें। तो अंग्रेज ने बोला कि मैं इतने दिन से इस बुक को पढ़ाई कर रहा हूँ, बट अभी तक मुझे प्रॉपर नॉलेज नहीं हुआ है, और आप 5 दिन में कैसे कर लोगे? तो वो हंसने लगा स्वामी विवेकानंद पे। तो उसने स्वामी विवेकानंद ने कहा कि दो मुझे बस 5 मिनट के लिए, मैं आपको बताऊंगा। तो वो 5 मिनट के लिए बुक लिए और बुक को ऐसे दोनों हाथों के बीच में ऐसे रखा, देन अपनी आंखें बंद की 5 मिनट के लिए, और उस बुक को उस अंग्रेज को दे दिया स्वामी विवेकानंद ने। तो स्वामी विवेकानंद ने बोला कि तुम किसी भी पेज से, कहीं से भी तुम पूछ सकते हो मुझसे। तो वो हंसने लगा कि मतलब कैसे मैं इतने दिन से बिना खोले बुक को कैसे आप पढ़ पाओगे पूरा? स्वामी विवेकानंद ने कहा कि पूछो तो सही, बस पूछो, मैं देखो आंसर नहीं देता हो तो फिर कहना मुझे। उसने जिस पेज से उठा के क्वेश्चन पूछा, स्वामी विवेकानंद ने तुरंत उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया। अंग्रेज चौक हो गया, कैसे ये हो गया? मतलब कि मैं वही चीज देखता हूँ, इसीलिए तो मेरा नाम विवेकानंद है। उन्होंने अपने नाम का मतलब बताया कि इसीलिए तो मेरा नाम विवेकानंद है। मैं उसका बस बुक का टाइटल देखा कि इसके अंदर क्या हो सकता है, वो पूरा टोटली, क्योंकि वो आध्यात्मिक पुरुष थे, और इंडिया में ही आध्यात्मिक पुरुष होते हैं। जितनी हिस्ट्री देखोगे ना, जितने इन्फ्लुएंसर हैं, जितने सब आध्यात्मिक पुरुष हैं जिनका नाम है अपनी इंडिया में। क्योंकि आपको पता है इंडिया से ही ये जो सोसाइटी बिल्ड हुई है, ये इंटरनेट की, ये मोबाइल की, ये टोटल इंडियन जाके वहाँ अपनी सोसाइटी, मतलब अपना लिविंग रहने लगे, बस किसके लिए? मनी के लिए। और उन्हीं के वजह से इस सोसाइटी का आविष्कार हुआ है। इनलाइटमेंट का मतलब ये होता है कि मतलब
उन्होंने जस्ट अपने इस बॉडी पे फोकस किया क्योंकि बॉडी सब कुछ है। बॉडी मीन्स इट्स नॉलेज। ये देख रहे हो टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी हमारे बॉडी से है। देखो सबके पास सेम माइंड होता है और ये डिपेंड करता है कि कौन पर्सन अपने माइंड को कितना एक्सपेंड किया, मतलब कितना बढ़ा दिया, ये उस पर्सन पे डिपेंड करता है। और ये कैसे आता है? इस एजुकेशन के थ्रू, इस नॉलेज के थ्रू। कैसे हम इस ब्रेन को कैसे एक्टिवेट करें। आप जितना देखते हो साइकोलॉजिकल ड्रामा, ये सब साइकोलॉजिकल ड्रामा है जो हमारे ब्रेन में फिट कर दिया गया है। जो आप देखते हो यहाँ सॉन्ग्स, सीरीज, ये सब नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, ये सब हॉटस्टार, सब हमारे अंदर साइकोलॉजिकल ड्रामा है। बट जब अपने माइंड से सोचोगे, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। क्योंकि ये जहाँ ये सोसाइटी है, ये टोटली उन साइकोलॉजिकल ड्रामा का ये एक मीडियम है, जिसकी वजह से हम जानते हैं कि ये सीरीज किस प्लेटफॉर्म पे आती है। ये मीडियम है। क्योंकि आपको बता दूं, एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको। अगर इस माइंड से प्ले करना चाहते हो, इस माइंड से आप अपनी लाइफ के हर डोर को ओपन कर सकते हैं इस माइंड के थ्रू। बिकॉज ये माइंड, पता है आपको, इतना बड़ा माइंड डेवलप होने के लिए कितने करोड़ों साल लगे, कितने हजारों साल लगे हैं। नहीं, हजारों साल लगे हैं इस माइंड को इतना ग्रो होने। सोचो, हम एजुकेशन की, देखो हम एजुकेशन सिस्टम में क्यों फंसे हुए थे। एजुकेशन का अपने इंडिया में चाहे कहीं भी, एजुकेशन का बस मतलब यही होता है कि मतलब हम अपनी लाइफ को कैसे गुजार रहे हैं, यही मतलब होता है एजुकेशन का। क्योंकि आप देखोगे मनी जिसकी बात कर रहा हूँ, मनी कभी किसी की हैप्पीनेस को नहीं खरीद के दे सकता है। मनी बस उसकी कंफर्ट को, उसके आराम को दे सकता है। कितने लोग मानते हैं कि मनी कभी खुशी नहीं खरीद सकता है। बट जब बात आती है मनी की, मनी चाहिए तो सभी लोग हाथ उठा लेंगे। मतलब समथिंग मोर, चाहे आपके पास कितना पैसा हो जाए, आपको मनी की जरूरत होगी। क्योंकि वो आपकी खुशी नहीं खरीद सकती है, वो बस आपको कंफर्टेबल, आपको आराम दे सकती है। और ये सब नॉलेज, पता है, ये सब माइंडसेट एजुकेशन का, चाहे स्पिरिचुअल धर्म का, ये सब पता है आध्यात्मिक पुरुष के द्वारा ही आता है। आपको पता है, आपको कृष्ण जी के बारे में बता रहा हूँ। कृष्ण जी ने अपनी नियर अबाउट बचपन से लेके 18-20 साल तक वो वही लाइफ गुजारे जो मतलब वो चाहते थे। बट उनकी लाइफ जब महाभारत में आई, जब महाभारत स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने लाइफ की रियलिटी बताई कि जैसे मतलब इंसान, हर कोई अपने लिए फाइट करता है। उन्होंने सबको यही पाठ पढ़ाया। कुछ लोग कहते हैं क्यों युद्ध कराया कृष्ण जी ने। अगर आपकी लाइफ में कृष्ण जी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, जो आप उनके नॉलेज को एक्सप्रेस करके आप अपने आप को आध्यात्मिक पुरुष बना सकते हो। बट लोग सोचते, इस लाइफ में मैं बता रहा हूँ, इस लाइफ में अपने आप को आध्यात्मिक पुरुष बना सकते हो। बिकॉज उन्होंने जो पढ़ाया है, वो उन्होंने रियलिटी बताई है लाइफ की, कि हर कोई अपने लिए करता है। अगर तुम अपने लिए नहीं करोगे तो लोग तुम्हारी ऊपर से चल के वो करेगा, अपना काम करेगा, तुम्हें ही कुचल के वो करेगा। उनके कहने का यही मतलब था। सो अगर आप इस लाइफ में नहीं हो, सो मीन्स